हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज कुछ तो बाबा साईनाथ की लीलाएं इसमें सुनाई देगी और कुछ प्रार्थना करने के लिए कि उनकी जो मजबूरी है, जिन्होंने हमें आज बाबा साईनाथ के बारे में जानकारी दी है और उनकी तकलीफ के बारे में भी हमें सूचित किया है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी बहुत दुखी हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। लेकिन भक्ति भक्ति में कोई टूट नहीं है, यानी अटूट भक्ति आप कह सकते हैं कि इस तरह की भक्ति बहुत ही कम सुनाई देती है हमें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज बाबा साईनाथ के बारे में जिन्होंने इस तरह से बताया है, जिनकी तकलीफ के बारे में बताया है, वो है हमारे ही साई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है नंदिनी माइती और वो रहते हैं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। तो चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन नंदिनी माइती। अब उनसे मैंने पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महज 2 साल से बाबा साईनाथ को मानती हूँ। और 2 साल से बाबा साईनाथ को मानते तो हैं, लेकिन आज तक उनके घर में कोई मूर्त नहीं है, बाबा साईनाथ की कोई तस्वीर भी नहीं है। तो मैंने पूजा पाठ के लिए उनसे पूछा कि बाबा साईनाथ की पूजा पाठ कैसे करते हैं आप। तब उन्होंने बताया कि मैं दीवार में सिर्फ साईं राम लिख लेती हूँ और उसी में पूजा करती हूँ। यहाँ तक कि वो साईं सच्चरित्र का भी पाठ क्या करते हैं रोज, लेकिन कैसे, साईं सच्चरित्र को वो अपने मोबाइल में देखकर पढ़ते हैं। ओम साईं राम। क्या कहेंगे आप, इसे कहते हैं भक्ति। क्योंकि जब मन में भक्ति जागृत होती है तो वो तो हर जगह पे बस उन्हीं को देख पाते हैं जिन पे भक्ति वो करते हैं। आज वो साईं उनके जहन में है, साईं उनके दिलों में है, तो जरूर साईं को तो वो हर जगह देखते हैं। लेकिन उनका दुख इस बात का है कि आज तक बाबा ने उन्हें दिखाई नहीं दिया। हालांकि वो एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में कम से कम 70% वीडियोस को देख चुके हैं और रोज एक एक दो दो वीडियो वो देखते रहते हैं। और उन्होंने मुझसे ये भी जिक्र किया कि जिस तरह से आपके वीडियोस में मैंने ये देखा कि बहुत सारे डिवोटीज को बाबा साईनाथ ने किसी को रास्ते में दर्शन दिए, किसी के घर पे आकर गए, किसी को चलती हुई ट्रेन में दिखाई दिए, लेकिन मुझे बाबा दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तब मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनसे ये कहा कि देखिए, बाबा ने कह दिए 2 शब्द, एक है श्रद्धा और एक है सबूरी। तो ये श्रद्धा और सबूरी जो है, श्रद्धा और सबूरी के बीच में से हम सबको चलना चाहिए, तभी बाबा समय निर्धारित करके हमारा सब काम कर देंगे। और अगर हम उतावला हो जाएंगे, उतावलापन में हम अपने सबूरी को खो देंगे, तो फिर बाबा को तो हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बाबा सबसे पहले यही 2 मंत्र सारे भक्तों को सिखाए, श्रद्धा और सबूरी। तो ये बात मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, मैं श्रद्धा सबूरी तो जानती हूं, लेकिन इसके लिए कितना वक्त लगेगा, कितना सबूरी करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ 2 साल से बाबा साईनाथ को मानने लगे। तो मैं उनसे ये कहा कि आप धीरज रखिए, सारा कुछ काम आपका एक स्पेसिफिक टाइम में हो जाएगा, और वो भी सरप्राइजिंगली। हालांकि जब हमारे साईं परिवार के इतने सारे सदस्य, इतने सारे भाई बहन एक साथ में बाबा साईनाथ के चरण में अर्जी देंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, तब आप देखना कि आपके साथ में सरप्राइजिंगली कैसी सरप्राइज घटित होती है। ओम साईं राम। बात यह है कि वो ये कहते हैं कि वो जिस एरिया में रहते हैं, यानी हल्दिया करके जो जगह उन्होंने बताया, पश्चिम बंगाल के हल्दिया करके जो जगह है, तो हल्दिया जगह तो बहुत अच्छी है जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा, लेकिन एक दुखद बात मुझे ये लगा कि उस पूरे सराउंडिंग में जहां पर वो रहते हैं, पूरे हल्दिया के अंदर कोई भी एक साईं बाबा का मंदिर नहीं है।
हालांकि इससे पहले भी कई सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं कलकत्ता से। वहां पे तो बहुत सारे डिवोटीज जो है आसपास के किसी जगह पे बाबा का बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, उस मंदिर में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारी नंदिनी बहन को कोई मंदिर वहां पर मिला नहीं। इस वजह से हुआ क्या कि कम से कम उनके घर से 200-250 किलोमीटर दूर एक जगह उन्होंने कहा कि बर्धमान, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट करके है, तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बाबा साईनाथ का एक बहुत अच्छा सा मंदिर बना हुआ है। वो वहां पर गए थे बाबा का दर्शन करने के लिए, और उनके दिल में यही लगा था कि मैं बाबा के पास दर्शन करने जाऊंगी और बाबा को रूबरू होके सारा कुछ मेरे मन की बातें मैं कहूंगी। ओम साई राम। और वो वहां पर पहुंचे भी थे, लेकिन इतना दूर कि वो बोले कि मैं हैरान हो गई थी कि वहां की जो दूरी है इतना दूर, पर वो जाकर जो दर्शन किए, ये सबसे बड़ी बात लगी मुझे कि वो आज इतनी भक्ति करती है बाबा साईनाथ पे कि वो विभोर हो गई है, और बाबा साईनाथ पे वो इस तरह से खो चुके हैं कि बाबा साईनाथ के सिवा उन्हें और कुछ नजर नहीं आती है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि मेरे लिए जो कुछ भी करना है वो बाबा करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओम साई राम। अब वो ये कहते हैं कि एक बार उन्होंने ये भी ठान लिया मन में कि मुझे शिरडी जाना है, बाबा साईनाथ का दर्शन करना है। अब वो कैसे? जैसे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में कई सारे वीडियोस में मैंने ये कहा ना कि बाबा साईनाथ के बुलावा अगर ना हो तो कोई भी भक्त वहां पर अपने मन मुताबिक पहुंच नहीं सकते हैं। दैट इज ट्रू। ये आप सबको पता है कि बाबा साईनाथ का एक बुलावा होता है, दैट इज एक स्पेसिफिक टाइम होता है। एक एडजस्टमेंट करके बाबा सारे भक्तों को एक एक करके बुलाते हैं। यानी हम ख्यालों में लाते हैं, हम मन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं बाबा के दर्शन में जाने के लिए शिरडी, लेकिन उस प्लानिंग का अंजाम जो फाइनल देते हैं वो है हमारे साईनाथ। और इन सारी बातों को सुनने के बाद हमारे नंदिनी माइती बहन के मन में ये आया ख्याल कि अगर बाबा के बुलावा के सिवा कोई भक्त वहां पे नहीं पहुंच सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बाबा के बुलावा के बिना ही बाबा के दर्शन में पहुंचूंगी। सोचिए जरा, ये ठान लिया उन्होंने। और ये ठान लिए तो सिर्फ ठाने ही नहीं, वो निकल गए घर से। अपने घर से निकले और अपने घर से कम 3-4 घंटे की दूरी पे है हावड़ा स्टेशन, कलकत्ता का हावड़ा स्टेशन। वो हावड़ा स्टेशन में पहुंचे। हावड़ा स्टेशन में पहुंच के वो ट्रेन के लिए पूछताछ जब किए कि मुझे शिरडी जाना है, शिरडी का ट्रेन कहां से मिलेगी, कितना नंबर प्लेटफॉर्म में, तब उन्हें पता चला कि उस दिन शिरडी के लिए कोई सा भी ट्रेन नहीं है, सारे के सारे ट्रेन रद्द हो चुके हैं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। बाबा के बुलावे के सिवा जब तक बाबा बुलावा ना दे, कोई भी भक्त किसी भी तरह से बाबा का दर्शन करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा। तो यही बात है, मैंने भी उनको समझाया। ये शिरडी साईनाथ है जो बोल दिया, वो स्वर्णाक्षर में लिखित हो गया, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। बाबा ने कह दिया ना कि अगर तुम मेरा नाम तुम्हारे जुबा पे रखते हो तो मैं तुम्हें हमेशा मेरे दिल में रखूंगा। ये तो हमारे बाबा का कहना है, फिर इसके ऊपर हम कैसे जा सकते हैं? बस उनका नाम ही काफी है। और जब लेट होता है, आगे पीछे होता है, इसके लिए भी बाबा ने समझा दिया ना, श्रद्धा और सबूरी। हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमारा मनुष्य बुद्धि है, और मनुष्य बुद्धि जो है एक दैविक क्रिया के साथ में बिल्कुल कंपेयर करके काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन से बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा। इन सारी बातों को हम ध्यान देकर फिर आगे के लिए उलझ जाते हैं। पर बाबा का कैलकुलेशन के हिसाब से बाबा ने जब कैलकुलेट करके रखे, वही स्पेसिफिक टाइम पे वो काम होना है। ओम साई राम। तो बात यही है कि बाबा की मान्यता अगर हमारे दिल में है तो बाबा को हर तरीके से हमें मान्यता भी देना चाहिए। बाबा ने जो जो कुछ बातें हमें सिखाए हैं, उस सारी सीख के हिसाब से हमें चलते भी जाना है।
ऐसा नहीं कि हम जिद पे आ गए, मुझे तो जाना ही शिरडी और बाबा का दर्शन करना ही है, चाहे बाबा बुलावा भेजे या ना भेजे, लेकिन नहीं हो सकता है। तो एनीवे, ऐसा ही हमारे नंदिनी बहन के साथ में हुआ है। अब नंदिनी बहन ये कहते हैं कि नंदिनी बहन इतनी परेशान है कि जिस परेशानी को वो हर किसी से बयान करने के लिए लायक नहीं समझते हैं, कि किसी से भी अगर वो इस तरह से कहेंगे भी तो सामने वाला जरूर उनकी मजा उड़ाएंगे और हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए वो चुप रहती है, और अगर उन्होंने सोचे कि कोई कहने लायक है तो वह है सिर्फ हमारे बाबा साईनाथ। और इसीलिए नंदिनी बहन ने जब एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का वीडियो देखना शुरू किए, तो बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद उनको ये लगा कि मैं भी, मेरे लिए हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल से संपर्क करूं और मेरे बारे में सारा कुछ उनसे जिक्र करूं। यहां तक कि उनका एक वॉइस रिकॉर्ड उनका वॉइस रिकॉर्ड जो है, जिस तरह से मुझे भेजे, बहुत सारे वॉइस रिकॉर्ड उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे भेजे थे, उसमें से एक पार्ट मैं आप लोगों को सबसे पहले सुना देता हूं। उसके बाद फिर आगे की बात मैं करता हूं, आप लोग भी सुनिए और मैं भी सुनता हूं। ये देखिए। मैंने आपको मैसेज किया है ना कि मैं किस मतलब हालत में हूँ। तो यहाँ सत्ता सुगड़ी तो मैं रख रही हूँ। वो क्या है ना, बाबा अगर मुझे रास्ता दिखाए तो मैं मायके में नहीं रहना चाहती। वो आप तो जानते हैं आजकल के ज़माने में कैसी होती है घर में। तो इसीलिए अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो सच्ची में मैं श्रद्धा सुगड़ी रखती। तो मेरी प्रार्थना बाबा 2 साल से नहीं सुन रही है। तो जिस भाई और बहन की प्रार्थना सुनते हैं, मैंने आपको वीडियो में सुना है कि बाबा ने एक बार मंदिर में जाने से ही दर्शन देते हैं, और बाबा सपना सपना दे के दर्शन भी देते हैं, और किसी भी रूप में आके दर्शन दे जाते हैं। अगर बाबा मुझे सपना दे के भी मुझे इतना अनुभूति दे देते कि तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर, तो मैं इतना खुश होती, आपको मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश होती। पर मैं मेरे हल्दिया में तो बाबा का कोई मंदिर नहीं है। आपको पता नहीं, यहाँ से बर्धमान पश्चिम बंगाल में ही है। जाने में मैं अकेली गई, पता है आपको, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अकेली गई इतने दूर सफ़र करके, सिर्फ बाबा के ऊपर विश्वास करके। एक अकेली लड़की इतनी दूर जाना, बाबा के मंदिर में दर्शन करना, सिर्फ यही विश्वास पर कि बाबा मुझे कृपा करे। और मैं आपको क्या कहूँ, अगर बाबा मुझे रास्ता दिखाए ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो काम करके अपना गुजारा करूँ और रहने का बंदोबस्त बाबा सबको रास्ता दिखाए, बस मैं सिर्फ बाबा की भक्ति करके अपना ज़िंदगी गुजार दूँगी। और बाबा सबको माता पिता की तरह प्यार देते हैं। मेरे माता पिता नहीं हैं तो मैं अकेली हूँ, तो मुझे माता पिता की तरह प्यार दे, मुझे बहुत खुशी होगी। और बंधु बंधु बन के मुझे रास्ता दिखाए क्या करना है या नहीं। मेरा कोई ऐसा बंधु भी नहीं है जो मुझसे बातें करे, मुझे रास्ता दिखाए। मैं घर में सिर्फ बाबा का नाम स्मरण करती हूँ, और आपका ये जो वीडियो है वही रोज़ सुनती हूँ और साईं चरित्र पढ़ती हूँ। मेरा टाइम निकल जाता है। और मायके में हूँ ना, मेरे मन में कष्ट है। अगर मैं खुद कुछ कर पाती, अपना गुजारा कर पाती बाबा की कृपा से, बस बाबा मुझे यही रास्ता दिखाए, और मैं बाबा से कुछ नहीं मांगूंगी। बस मैं ही, मेरा यही प्रार्थना है। और श्रद्धा सुबड़ी मैं रख रही हूँ और बाबा नहीं सुन रही है, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि बाबा मैंने हमारी जो साईं चरित्र परिवार से जो बहन की बातें या भैया की बातें प्रार्थना सुनते हैं मेरे नाम,
लेके आप उसको कहे कि बाबा से एक बार मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने वीडियो में सुना है आप सबको कहते हो कि इस भाई के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना करें। शायद उन लोगों को प्रार्थना बाबा सुन जाए, इसीलिए मैं श्रद्धा सबूरी रख रही हूँ। सुने आप लोगों ने, बड़ा दुखद लगता है कि इस तरह की बातें जब किसी डिवोटी से हम सुनते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साईं परिवार से है। पर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है करने के लिए। बस हम इतना कर सकते हैं कि बाबा साईनाथ के चरणों में जरूर हम प्रार्थना कर सकते हैं हमारे अंतर्मन से, दिल से, कि उनको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, बाबा उन पर नजरदारी हमेशा रखे और उनकी जो जो कमियां हैं उस कमियों को बाबा पूरा कर दे। जो जो तकलीफ है उस सारे तकलीफ को हल कर दे। बस हम इतना ही कर सकते हैं। और इसीलिए आज नंदिनी बहन का ये वीडियो आप सबके सामने है, क्योंकि उन्हें भी बहुत खुशी हुई। काफी सारे ये पाकिस्तान का भी वीडियो देखे, गुजरात का भी वीडियो देखे। गुजरात का दो दो वीडियो था प्रार्थना के लिए। इससे पहले अमेरिका का था, अमेरिका टेक्सास का भी एक वीडियो था। तो एनीवे, इस तरह से जो है नंदिनी बहन के मन में आया करके आज ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है और नंदिनी बहन ने मुझ तक पहुंचा है। अभी परेशानी परेशानी वो ये बताएं कि आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई दुखी हो जाएंगे। नंदिनी बहन की शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। और उनका हस्बैंड एक्सपायर हो जाने के बाद वो अपने मायके में है। और मायके में कैसे? उनका बड़ा भाई है, उनके बड़े भाई के पास। उनके बड़े भाई, बड़े भाभी, बस उनके परिवार है। और हमारी नंदिनी बहन वहां अकेले। इनकी मम्मी आज इस दुनिया में नहीं है, बाबा साईनाथ उनके आत्मा को शांति दे। इनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं, बाबा साईनाथ उनकी भी आत्मा को शांति दे। सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। नंदिनी बहन घर की इकलौती बेटी है, मम्मी पापा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना भाई है, बड़ा भाई। वो बड़े भाई के पलरे में ही पल रहे हैं। तो कितना दुखद लगता है सुनने के बाद। और उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया। अब उन्हें कोई और जीवन साथी के तौर पे ना तो मिले हैं, ना उन्होंने कुछ सर्च किए हैं कि मुझे कोई जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए या कुछ चाहिए। बस वो ये चाहते हैं कि कोई अच्छा खासा ऐसा कुछ काम हो, जो काम को वो कर सके और जिसके ज़रिए वो अकेले की ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुज़ारा कर ले। वो ये कहते हैं मुझे बंगलो नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बस ज़िंदगी का गुज़ारा हो जाए। ओम साई राम। तो ये बात उन्होंने मुझसे कहा। और इसके साथ-साथ एक बात और भी उन्होंने कहा कि इनका बड़ा भाई जो है, इनके बड़े भाई से मैं पहचान करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है इनका बड़ा भाई। इनका नाम है चितरंजन माइती। अब ये बड़े भाई जो है एक छोटा-मोटा बिज़नेस चलाते हैं। और कुछ दिन हो गया, उन्होंने कुछ दिन मतलब थोड़े पुरानी बातें हैं, उन्होंने 2 लाख रुपया किसी बैंक से लोन लिए थे। और 2 लाख रुपया लोन लेने के बाद उनके बिज़नेस में लगाए थे। छोटा-मोटा बिज़नेस वो चलाते हैं। तो बिज़नेस में लगाने के बाद वो बिज़नेस जो है ऐसी स्थिति में पहुँच गया कि वो ना तो वो लोन भर पाए, ना उसमें से कुछ मुनाफ़ा कमा पाए। अब लोन टाइम पे अगर नहीं भरेंगे तो बैंक वाले की जो रवैया है, ये तो आप सबको पता है। अब उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। तो उनको नोटिस पे नोटिस, और वो पैसे के लिए उन्हें बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। और उस पैसे के लिए वो कैसे उस पैसे को वापस करेंगे? 2 लाख रुपए का लोन। क्योंकि जिनके जेब में 2 लाख क्या, अगर 50,000 हमारे जेब में नहीं है, तो फिर हमसे पूछो कि 1 लाख कितना वैल्यूएबल होता है। 2 लाख तो दूर की बात है। तो 2 लाख, किसी-किसी इंसान के पास 2 लाख तो 2 रुपए के बराबर हो सकता है, लेकिन इनके परिस्थिति के हिसाब से 2 लाख रुपया बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और ऐसे ही इनके भाई चित्तरंजन माइती जी के साथ में हुआ है। तो ये सब स्थिति देखते हुए हमारे नंदिनी माइती जी बड़ी परेशानी से दिन गुजारा कर रही है। उन्होंने ये कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये स्थिति, कैसे आपसे और कहूं मैं इसीलिए बाबा से
यही कहती रहती हूँ दिन रात कि बाबा तुम्हारी ना तो तस्वीर है मेरे पास, ना तुम्हारी मूरत है, फिर भी मैं दीवार में साईं राम लिखकर तुम्हें पूछती रहती हूँ। तुम्हारा साईं सच्चरित्र मैं मोबाइल में देख के पढ़ती हूँ। मैं तुम पे इतना ध्यान रखती हूँ, इतना तुम पर मैं भक्ति करती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देती है यहाँ की परिस्थिति? सब कुछ तो तुम जानते हो। देखो क्या हालत है। और मैं, अगर तुम इस तरह से नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे दरबार में आके तुमसे सारा कुछ बयान करूंगी, और तुम बिना बुलाए कोई भी तुम्हारा भक्त तुम तक पहुंच नहीं सकता है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं सारे वीडियोस एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का देख चुकी हूँ, और एग्जैक्ट मिस्ट्री से बार बार मुझे यही सुनाई दिया कि जब तक बाबा का बुलावा ना आए तो कोई भक्त पहुंच नहीं सकता है तुम्हारे दरबार में। लेकिन मैं तुम्हारे बिना बुलावे भी पहुंचूंगी। ओम साई राम। ये इनकी जिद है, एक्चुअली नंदिनी जी का जिद है। तो एनीवे, ये जो स्थिति आप लोगों ने इनका सुने, यही स्थिति उन्होंने मुझे बयान किया। उनका जो वॉइस रिकॉर्ड आप लोगों ने सुने, उस वॉइस रिकॉर्ड में तो आप लोगों ने सीधा साफ सुने हैं किस तरह से। बाकी के और भी बताए, उनके आंखों में आंसू आ गई थी जब वो मुझसे इस तरह से वॉइस रिकॉर्ड करके भेजे हैं, मुझे पता है। और आप लोगों के लिए मेरे तहे दिल से अब यही प्रार्थना है कि हमारे नंदिनी माइती जो बहन है और इनका बड़ा भाई चितरंजन माइती, इन दोनों के लिए ही बाबा साईनाथ से दृढ़ मन से जरा प्रार्थना करना कि बाबा इन लोग की हर तकलीफ को दूर कर दे, और इन्हें हर वो सहूलियत प्रदान करें जो कि इन्हें बेहद जरूरी है। क्योंकि नंदिनी जी ने पहले ही कहा कि मुझे बहुत कुछ चाहत नहीं है, यानी बंगलो गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें जितनी जरूरत है उतनी जरूरत को बाबा पूरा कर दे। इसके लिए आप सभी तहे दिल से बाबा के चरणों में प्रार्थना जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग नंदिनी माइती बहन के लिए बाबा साईनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करना कि बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, और इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसके लिए प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी जो कुछ भी इस तरह से कुछ लीलाएं घटित हुई या आपकी भी कोई तकलीफ है, तो डेफिनेटली मेरे अंडरलाइन में दिए गए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्ड के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा हमारे सारे साईं परिवार के भाई और बहनों के सामने। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराग होते हैं। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।